हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डिफेंस एविडेंस 498 डोमेस्टिक वायलेंस या 125 केस में क्या होता है और कैसे आप इसकी तैयारी करें। ये वीडियो इस बारे में है। देखिए, हमेशा जब भी हम 498 डोमेस्टिक वायलेंस का केस लड़ते हैं तो हमें जो है शुरू में कभी मौका नहीं मिलता कि हम अपना जो पक्ष है जज साहब के सामने रखें। शुरू के कुछ टाइम तक तो बिल्कुल भी हमें मौका नहीं मिलता। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं, बट वो जो फैक्ट्स होते हैं क्रॉस एग्जामिन करने के लिए वो वाइफ साइड के फैक्ट्स होते हैं। जैसे वाइफ ने कहा कि इन्होंने दहेज मांगा इस दिन को, और आप उसे सिर्फ एक सजेशन दे देते हैं कि इस दिन वो यहाँ पे थे नहीं तो वो दहेज मांग ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पे जो है आपको फिर भी आपको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वाइफ साइड से जो एविडेंस आ रहा है उसको आप जो है सजेशन के थ्रू या फिर कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू आप उसे चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, अब आपको भी चाहिए आपको आपका केस प्रेजेंट करने के लिए आपके साइड की स्टोरी क्या है वो भी जज साहब को पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी आपका एविडेंस है, प्रूफ है, वो भी कोर्ट के सामने पेश कर देना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि ये तो काम पुलिस भी कर सकती थी, क्योंकि पुलिस अगर 498 का केस है तो पुलिस को भी हमने सारे सबूत दिए थे, पुलिस ने लगाए नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि पुलिस जो है एक साइड इन्वेस्टिगेशन करके जो है केस बना के उनका काम ख़त्म कर देती है। उनका जो है ये होता है कि प्रोसिक्यूशन का केस जो है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बने, बस उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन बहुत कम केसेस में करते हैं या करते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब वो आपका जो एविडेंस है, क्योंकि आपको मौका मिलेगा इसलिए भी पुलिस जो है आपके साइड का एविडेंस चार्जशीट में कभी फाइल नहीं करती है। तो अब आपको जो है एक मौका मिलेगा कि आप अपना बचाव पक्ष के रूप में जो भी आपके पास प्रमाण है वो कोर्ट के सामने आप रख सकते हैं। अब ये डिफेंस एविडेंस है क्या, यानी आप अपने जो आप के पास प्रमाण हैं वो है क्या प्रमाण, किस टाइप के प्रमाण आप जो है कोर्ट में 498 डोमेस्टिक वायलेंस के केस में और या 125 के केस में आप रख सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये वाले जो प्रमाण होते हैं ये आपका साइड की स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी स्टोरी क्या है? आपकी स्टोरी ये है कि आप और वाइफ साथ में रहे थे और उसके बाद जो है झगड़ा हुआ, वाइफ जो है अपनी मर्ज़ी से चली गई अपने घर। ये आपकी साइड की स्टोरी है। पर शादी के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई होंगी जिसमें जो है आपने बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया होगा अपनी वाइफ का, बट वाइफ ने वो चीज़ नहीं बोली कोर्ट में। ये होती है डिफेंस एविडेंस। सपोज़ 15 तारीख को कोई इंसिडेंट हुआ, 15 तारीख को आप वहाँ थे ही नहीं और पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि आप वहाँ थे या नहीं थे। पुलिस ने सीधा रिपीट किया जो वाइफ के एलिगेशन से और चार्जशीट फाइल कर दी। अब सपोज 15 तारीख का कोई इंसिडेंट वाइफ बता रही है और आप थे ही नहीं वहाँ पे, तो बचाव एविडेंस, बचाव पक्ष में आपके पास टिकट है। मेरे पास एक केस आया था, वाइफ ने क्लेम किया था कि 25 तारीख को जो है हस्बैंड उसके शहर आया और उस पर क्रूअल्टी की, जबकि 25 तारीख को वो ट्रेन में था। ट्रेन की जर्नी 12 घंटे से ज़्यादा लेती थी, तो 25 तारीख को तो नामुमकिन है उसका वहाँ उस शहर में पहुँचना। उसकी ट्रेन शाम की थी, सारी रात वो ट्रेन में था 25 तारीख को, तो वो कैसे 25 तारीख को क्रूअल्टी कर सकता है? तो उसकी टिकट्स उसने पुलिस को भी दिखाई, पुलिस ने जो है उसकी टिकट्स एडमिट नहीं की, चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाया और ना ही उसे केस से बाहर किया। तो अब इस स्टेज पे उसको एक मौका मिला कि वो टिकट, वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट के सामने रख पाए और बोल सके जनाब मैं तो कभी था ही नहीं वहाँ पे, तो 25 तारीख को इंसिडेंट जो ये क्लेम कर रही है हो ही नहीं सकता। तो जब आपको एक मौका मिल रहा है उस जो सिचुएशन को रिबट करने का, अब आपकी वाइफ ये कहती है कि आपने जो है बहुत सारा दहेज मांगा, जबकि आप ही थे जो उसे हनीमून पे ले जाते थे, आप ही थे जो जब मेडिकल करवाया आपने, या ऐसी चीज़ें करी जो वाइफ ने जो है डिनाई कर दी। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी डिनाई कर दिया कि हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, चलो झूठ बोल दिया उसने फिर से। बट डिफेंस एविडेंस ही एक ऐसी स्टेज है जिसमें आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जब आपने वाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, वो सब चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड आप कोर्ट के समक्ष ला सकते हैं।
हालांकि इसमें वाइफ साइड को एक पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन डॉक्यूमेंट्स पे क्रॉस एग्जामिन करने की, वो उसका राइट है, पर आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है अपना पूरा का पूरा केस जो है प्रेजेंट करने का। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग जो हैं डिफेंस एविडेंस लीड नहीं करते हैं, उनके वकील साहब ये एडवाइस करते हैं कि अपना केस तो बहुत स्ट्रांग है, डिफेंस एविडेंस लीड करने की क्या ज़रूरत है, केस भी लंबा खींचेगा, आप भी उसकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। देखिए केस तो जल्दी ख़त्म करना ही है, बट डिफेंस एविडेंस को लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जज साहब को भी आपकी साइड की स्टोरी समझ आएगी तो उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ईजी रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो हो सकता है कि आपका कन्विक्शन ही हो जाए, क्योंकि आपका वर्जन, आपका एविडेंस तो ऑन रिकॉर्ड आया नहीं, और वाइफ का जो भी एविडेंस होगा उस पर रिलाई करके कोर्ट डिसीजन दे देगा फिर। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफेंस एविडेंस लीड करना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैंने इंसिडेंट्स बताए वो कुछ केसेस में एप्लीकेबल हो सकते हैं, आपके केस में क्या एप्लीकेबल होगा आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।